स्वागत है आप सभी का वैभव कॉमर्स क्लासेस में। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप लोग हैप्पी न्यू ईयर। आज हम लोग देखने वाले हैं सर क्लास 12 बिहार बोर्ड के एंटरप्रेन्योरशिप जिसको ईपीएस के नाम से जाना जाता है, उसका प्रैक्टिकल जो बुक है वो कैसे बनाते हैं। पूरा 30 में 30 लाए गए। आप एक नंबर कटने वाला नहीं है। कैसे बनाते हैं चलिए बताते हैं फटाफट से। ये जो प्रैक्टिकल बुक होता है किस तरीके से लिखते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ चलिए बताते हैं फटाफट से। देख सकते हैं दोस्तों, प्रैक्टिकल का कॉपी है। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो ज्यों का त्यों उतार लीजिएगा ये वाला। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी मीडियम वाले। यहाँ पर सबसे पहले जो प्रैक्टिकल बुक खरीदेंगे आप लोग स्टेशनरी वाले से, वो लेकर आएंगे और यहाँ से आपको लिखना है। ये पीडीएफ मैंने दे चुका हूँ हम लोग। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, कहाँ मिलेगा तो वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले लिखना है आपको, ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से लिख सकते हो। ब्लू पेन या ब्लैक पेन दोनों चलेगा। परियोजना, अर्थ एवं परिभाषाएं। ऊपर एकदम बीच हेडिंग में लिखना है, एकदम बिल्कुल मिडिल में लिखना है आपको, है ना, अपर मिडिल में लिखना है। और यहाँ से आपको लिखना है, लिखना शुरू करना है। ठीक है, और हर एक पैराग्राफ खत्म होते ही एक लाइन की दूरी जरूर दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर दूरी दिया हुआ है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन दूरी छोड़कर आपको परिभाषा लिखना अंडरलाइन करके, और इस तरीके से परियोजना की परिभाषा में अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। अलग अलग रंग बिरंगा भी ले सकते हो, लेकिन मैं तो प्रेफर करूंगा ब्लैक और ब्लू पेन के सिवाय और कोई कलम को टच मत करना, नंबर कट सकता है। परियोजना की परिभाषा आपको लिखनी है, यहाँ से 1 नंबर देके परियोजना की परिभाषाएं लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ से लिखते जाना है। फिर 2 नंबर देखकर प्रबंध निर्देशक के अनुसार लिखना है। पैराग्राफ खत्म होते ही एक लाइन जरूर छोड़ें। एक लाइन छोड़ने के बाद फिर अगला पैराग्राफ शुरू करें। अगला पैराग्राफ शुरू करने के बाद जैसे एंड होता है तो बीच में पेन से लाइन को अंडरलाइन जरूर कर देंगे, ताकि इससे पता चलेगा कि अब समाप्त हो गया है। मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि न्यू क्वेश्चन न्यू पेज पे शुरू करें, नया क्वेश्चन नया पेज पेज पर शुरू करें, ताकि और अच्छा इंप्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे ये है तो ये अपना अगला पेज में जो नेक्स्ट पेज पे है वहाँ पर वो शुरू करना है, और यहाँ पर पीटीओ लिख देना है जरूर। पीटीओ लिख देना है जरूर। तो नया क्वेश्चन नया पेज पे शुरू करेंगे। फिर यहाँ पर 2 नंबर देकर एकांक के अस्तित्व लिखेंगे। पैराग्राफ खत्म होते ही एक लाइन की दूरी देंगे, एक लाइन जरूर छोड़ेंगे, सटा के मत लिखेंगे। अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, धरफरा के नहीं लिखना है। उसके बाद सारे को इसी तरीके से लिखते जाना है। एक एक पैराग्राफ खत्म होते ही लाइन आपको छोड़ते जाना है, गैप देते जाना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या गलती की थी, यहाँ पर लिख दिया, बीच में घुसा दिया। आपको बीच में नहीं घुसाना राजा, बीच में नहीं घुसाना, नेक्स्ट पेज पे चले जाना है, नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर लिख के यहाँ पर आपको बिल्कुल जैसे ही वो प्रोजेक्ट जो टॉपिक है वो खत्म होगा, टॉपिक खत्म होते ही आपको अंडरलाइन करना है। जैसे मैंने यहाँ पर शुरू किया, आपको यहाँ पर मत शुरू करो, यहाँ पर शुरू मत करो। नेक्स्ट पेज पर न्यू टॉपिक न्यू पेज बोलो मेरे साथ, न्यू टॉपिक न्यू पेज, ये रट लो। नया जो टॉपिक है वो नया पेज पे शुरू करना है। परियोजना प्रतिवेदन इंग्लिश में जरूर लिख दीजिएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ताकि इंप्रेशन थोड़ा बढ़ेगा, अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। और बटा आपको बता देते रहेगा, आपको बता देते हैं सर, 30/30 ये 30 नंबर का एग्जाम होता है। 70 नंबर का आपका थ्योरी एग्जाम होता है। ठीक है, जो फाइनल एग्जाम जिसको कहते हैं फरवरी में होने वाला है। तो आपको 30 नंबर का यहाँ पर प्रैक्टिकल है भाई, एग्जाम में जुटने वाला है नंबर। तो 30 में 30 आएगा, लेकिन अच्छे राइटिंग में आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा 2 नंबर देके, और हर एक पैराग्राफ खत्म होते ही पॉइंट वाइज लिखना है। पैराग्राफ खत्म होते ही लाइन जरूर छोड़े, एक लाइन तो जरूर छोड़ना है। पॉइंट में देख रहे हैं सर, पॉइंट में सारा का सारा पॉइंट में लिखना है, पॉइंट में लिखना है। घिच पिच करके पैराग्राफ मत बनाइएगा। पैराग्राफ है तो उसको भी पॉइंट में लिखना, पैराग्राफ है तो छोटे छोटे पैराग्राफ बांट देना है उसको, ताकि देखने में अच्छा लगे, पढ़ने में भी सहूलियत हो एग्जामिनर को। फिर जैसे मैंने यहाँ पर लाइन खींच दिया, उसके बाद ये जो नेक्स्ट पेज में यहाँ शुरू करना था मैंने यही शुरू कर दिया। आप ऐसा मत गलती कीजिएगा, ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिएगा राजा। मैंने इसे किया था तो मुझे 28 नंबर मिला, और एग्जामिनर ने खुद बोला कि बेटा अगर तूने न्यू टॉपिक न्यू पेज पे शुरू करता ना राजा, तुझे 30 में 30 मिलता, कहीं गलती नहीं है। 30 में 30 मिलता, क्योंकि सारा याद करके सुनाया था, सारा याद करके सुनाया था। तो यहाँ पर आपको न्यू पेज पे जरूर शुरू कीजिएगा, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। यहाँ गलती मैंने क्या कि लाइन को छोड़ा नहीं। आप छोड़ भी सकते हो, नहीं भी छोड़ेगा कोई बात नहीं। ठीक है, उतना लाइन को छोड़ना नहीं है, ताकि ऐसा नहीं लगे कि एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि सर वो जानबूझकर वो ऐसा खींच रहा है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से सारा लिख देना है। सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ पीडीएफ बहुत पीछे में होगा टेलीग्राम में, तो हम टेलीग्राम
उसका लिंक दे देंगे, पीडीएफ का लिंक दे देंगे, जैसे क्लिक करोगे आप वहीं पर चल जाओगे। तो सर पूरा व्यवस्था है, आपको कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर फिर लेकर लाइन खींच दी है, लाइन खींचने के बाद अब मैंने नया पेज पे नहीं शुरू किया है, आपको यही बोलूंगा कि न्यू टॉपिक को न्यू पेज पे शुरू करेंगे, लिखेंगे परियोजना प्रतिवेदन की विषय वस्तु, इंग्लिश है तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं। तो इतना लिखने से काम नहीं चलेगा राजा, आपको कुछ न कुछ केस स्टडी लिखना पड़ेगा। देख सकते हैं केस स्टडी आ चुका है, मैंने फिर यहाँ पर गलती की थी कि केस स्टडी को आपको न्यू पेज पे शुरू करना है, मतलब जो भी टॉपिक है नया टॉपिक को नया पेज पे शुरू करेंगे। और कल्पना सरोज का 2 रुपये से 500 करोड़ तक कैसे हुआ खेला, इसको आपको लिखना है। और मैं आपको बता दूं, यही वाला लिखिएगा, सेम टू सेम उतार के आ जाना है, कहीं इधर उधर नहीं झकना है। हिंदी वाले सुनो मेरी बात, हिंदी वाले जो ये पीडीएफ है पूरा ज्यों का त्यों उतार दो, 30 में 30 आने वाला है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। 1-2 नंबर काटता है राजा, पूरा नहीं देता है, 1-2 नंबर काट देता है। अब मर्जी उनकी, मर्जी उनकी। तो केस स्टडी आपको न्यू पेज पे शुरू करना है, चाहे कोई भी टॉपिक हो, ये पूरा उतार देना है, ज्यों का त्यों उतार देना। पैराग्राफ में लाइन, एक लाइन का यहाँ पर गैप जरूर दीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। एक लाइन का देख सकते हैं, देख रहे हैं सर, देख रहे हैं, एक लाइन का गैप दिया है, सब में एक लाइन का गैप देना है। यहाँ पे बिल्कुल शुरू मत कीजिएगा, पेज नंबर लिखना होगा, डेट जरूर डालिएगा, हर एक डेट जरूर डालिएगा। और एक ही बार में पहला पेज पे डेट डाल दीजिएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर जरूर लिखिएगा, 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जरूर लिखिएगा। डेट एक ही बार में पहला पेज पे डाल दीजिएगा, डेट सब जगह मत डालिएगा। पेज नंबर लिख सकते हो, लिखोगे तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो एक्सपेरिमेंट नंबर जरूर लिख के जाइएगा। और इसी तरीके से सारा आपको लिखना है हिंदी वाले को। सर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इतना लिखना ही पड़ेगा, लगता है देखने से इतना लिखना पड़ेगा। 2 कम से कम केस स्टडी लिखना पड़ेगा। ये पहला केस स्टडी अभी तक हुआ है, दूसरा है समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें प्रश्न आपको है, प्रश्न 2-3 प्रश्न आपको लिखना पड़ेगा, ज्यों का त्यों उतार दीजिएगा, कहीं कोई लटपट नहीं होगा, ज्यों का त्यों उतार दीजिएगा, जैसे लिखा हुआ है वैसे पेज छोड़ना है, लाइन छोड़ना है, पैराग्राफ छोड़ना है, सब कुछ ज्यों का त्यों उतार दीजिएगा। ध्यान यही रखिएगा कि जो टॉपिक वाइज है ना दोस्तों, टॉपिक वाइज न्यू पेज पे शुरू कीजिएगा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए तरीके से सारा आपको ज्यों का त्यों उतार देना, और यहाँ पर बीच में लाइन जरूर खींच दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि टॉपिक आपका एंड हो चुका है, समाप्त हो चुका है। प्रश्न 2, उद्यमी पूंजी के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन का भी आपको लिखना है आंसर। तो 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। केस स्टडी 1 बनाओ, 2 बनाओ, आपका सहूलियत है। प्रश्न 3 भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी वाले के लिए बिल्कुल मौज है, अंग्रेजी वालों के लिए भी मौज ले आते हैं। आइए अंग्रेजी वालों के लिए देखते हैं कैसे है। हिंदी वाले, इसका लिंक लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिखा रहेगा हिंदी पीडीएफ, लिखा रहेगा एपीएस हिंदी प्रैक्टिकल पीडीएफ रहेगा। क्लिक करते ही आप चले जाओगे पीडीएफ पर, डाउनलोड कर लेना रहेगा, आपका काम हो गया। आ जाओ इंग्लिश वालों, इंग्लिश वालों के लिए बिल्कुल बता रखा, किताब से बता रखा हूँ। सबसे पहला इसी तरीके से हेलो 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 हेलो, इंग्लिश वाले देखो इधर, आपके पास भी ऐसा कॉपी होगा, ऐसा कॉपी होगा, बस ज्यों का त्यों कॉपी में बीच मिडिल अपर मिडिल में लिख दोगे मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और ज्यों का त्यों उतार दोगे। और मैंने बताया ना पैराग्राफ 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 में बनाना है, एक बार में पूरा मत उतार देना, पॉइंट में लिख सकते हो, 2-4 लिखकर फिर एक लाइन छोड़कर फिर लिखोगे। उस तरीके से मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको लिखना होगा पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पेज में आ जाएगा, समझे क्या, 2 पेज में आ जाएगा। ये दूसरा दूसरा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिख के लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये 5 पॉइंट उतार देंगे, ये 5 पॉइंट उतार देंगे, तुम सुन नहीं रहे हो, ये 5 पॉइंट उतार देंगे, समझा, आ जाओ। तीसरा में हम लोग को ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना है, यही जो पेज है ना यही कॉपी रहेगा, ऐसा ही कॉपी रहता है। इसमें आप लोग को लिखना है ऊपर में, यहाँ पे ऊपर लिख दोगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यहाँ लिखोगे सुनो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख दोगे, और फिर आपको लिखना शुरू करना है, पॉइंट में लिखना। और ज़्यादा बड़ा बड़ा पैराग्राफ है तो छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना, एक एक लाइन का गैप जरूर दे देना। ये पॉइंट में लिखना, इसमें एक एक लाइन का गैप जरूर दे देना। यहाँ पर न्यू टॉपिक को न्यू पेज से जरूर शुरू करना, ये पूरा लिख दोगे, इतना काम खत्म। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख लोगे, छोटे छोटे मतलब जहाँ से आते यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से आपको लिख दोगे। आप तो होशियार हो सर, यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे, ठीक है। वैसे ही सारा सारा पैराग्राफ आपको पॉइंट वाइज लिख देना है। फिर यहाँ से शुरू करना है बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर यहाँ से शुरू करना है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट। अच्छा से बनाइएगा, कहीं कोई तकलीफ आएगी तो टेलीग्राम पे असर है, पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद केस स्टडी आता है सर। केस स्टडी में जैसे यहाँ पर केस स्टडी लिखे थे ना, केस स्टडी जैसे केस स्टडी यहाँ पर लिखे थे वैसे ही आपको लिखना है, मोटा सा करके केस स्टडी लिखना है, केस स्टडी। उसके नीचे आपको यहाँ पर लिखना है नाम, शाहजहां ग्रेटेस्ट वोमेन एंटरप्रेन्योर, इस तरीके से लिखना है और पूरा लिख डालना है।
पूरा लिख डालना है। तो केस स्टडी आपको पूरा लिख डालना है। दूसरा में लिखना है आपको केस टू लिख देना है, ये भी केस टू, इस तरीके से केस स्टडी टू लिखकर स्मृति रीता सिंह फ्रॉम डैडी ओमेन टू हेलीकॉप्टर ये लिखना होगा आपको। 2 केस लिखना है और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन आपको लिख देना है। आपका भी काम खत्म, मौज ही मौज। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले के लिए बता दिया कैसे लिखना है। थैंक यू सो मच। लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद आएगा तो दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है। इंग्लिश ईपीएस पीडीएफ, हिंदी ईपीएस पीडीएफ ऐसे लिखा है, उसमें जैसे क्लिक करोगे पीडीएफ मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ मिल जाएगा।